अस्सलामु अलैकुम बच्चों। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बैठो। बच्चों कल मैं होमवर्क दिया था ना, सभी कर दिया? सर। आप होमवर्क कर दिए? ताहिर आप? सर। आदिल आप करें होमवर्क? सर क्यों नहीं किया आप? क्यों भूल गए आप? कल कर लेके आना बेटा। ओके सर। बच्चों कल मैं एक टॉपिक बोला था ना, सबको याद है वो? आपको याद है हारून? आपको? सर आदिल आपको याद है? उठो। सर क्यों याद ना आपको? क्यों भूल गए आप? सर मेरे को भूलने की बीमारी है सर, इसलिए मैं भूल गया सर। ये क्या बीमारी है भूलने की? मैं दूसरी बीमारी सुना था लेकिन भूलने की बीमारी नहीं सुना था। फर्स्ट आपके फादर को बुला लेकर आओ। हर बात के लिए ऐसे ही बात कहते रहो तो फादर को बुला लेकर जाओ। क्यों सर? अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तुम्हारा बच्चा असल पढ़ता नहीं सर, क्लास में हरगिज पढ़ता नहीं सर तुम्हारा बच्चा। क्या करे सर स्कूल में? सर ना होमवर्क देते ना होमवर्क करता सर, उन्हें ना लेसन याद है तो याद नहीं सर उसे। क्या तो बोले तो मुझे भूलने की बीमारी है, ये क्या भूलने की बीमारी मुझे समझ में नहीं आता सर। मैं पूछो सर एक बार तुम्हारे बच्चे को। देखो सर कैसा मुंडी झुका रखी अभी, शर्म ही नहीं सर उसे। अगले बार उन्हें सेकंड में स्कूल से निकाल लाता हूँ सर मैं। सर को माफ कर लो सर प्लीज सर। नहीं सर तुम्हें मेहनत करते सर, तुम्हारा बच्चा मेहनत करता नहीं है सर। बनना सो तुम्हारा बच्चा सर, असल बनना सो तुम्हारा बच्चा मेहनत करता नहीं ना। आइंदे बार का ना तुम्हारा बच्चा सेकंड में सही स्कूल से निकाल लाता हूँ सर। को माफ कर लो। एक बार लास्ट चांस सर बोलता हूँ, फाइनल चांस है। आइंदे बार का तुम्हारा बच्चा मैं भेजा देखो, बोलता है तो देखो कहीं पढ़ता नहीं क्लास में। पर से होने देगा। अच्छा ठीक है सर। क्या है उन आदिल ऐसा करता है सो, कोई सी बात को भी काम आता नहीं है। स्कूल में मेरी इज्जत का डालता है। ये आदिल इधर का आओ बाप। क्या कर रहा है स्कूल में? उन्होंने हेडमास्टर होते बात पूछते हैं मुझे। क्या रे जवाब देता नहीं, कैसा भी बाहर वाला इज्जत देता नहीं, मुझे भी इज्जत देता नहीं। घर में हमें क्या पैसे वाले, हमारे पास ना पैसा है ना माल है ना दौलत है। तू क्या क्या अच्छा पढ़ तो हम ना क्या अच्छा देखता समझ ले, तू भी ऐसा करता है। देख उसकी सोल्जर दिखा रही है, पहला पढ़ रही सीधा तेरी सूरत दिखाना जहां से। क्या मुझे सब जने मारते रहते, अल्लाह ते रहते। क्या मैं सब गोश्त दिखता हूँ क्या? खुदा एक मौका दे, खुदा बस एक मौका दे खुदा। सीन 4 आफ्टर 10th एग्जाम्स। हेलो हेलो, आप आदिल के पापा हो? हाँ हूँ, मैं आदिल का पापा हूँ। तुम्हारे बेटा एग्जाम में पास हुआ लेकिन C ग्रेड में। अच्छी बात। आदिल तो खुशी की बात तो कभी सोलर होना समझता है ना। हाँ सिलेक्शन होते हैं। कहाँ? पुलिस ग्राउंड में, जल्दी जा। अच्छा लेकिन हाँ, ये कैंडिडेट का फिजिकल फिटनेस और सभी बराबर है लेकिन मार्क्स में थोड़ी कमी है। नवाज तुम ही हो कैंडिडेट? आपका फिजिकल फिटनेस और सभी बराबर है लेकिन मार्क्स में थोड़ा सोचना पड़ेगा।
ये सब बताओगे? फर्स्ट एक बात बताओगे फर्स्ट कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो? आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, हम बुलाएंगे आप। ओके सर। सेलेक्ट कर पाएंगे नवाज? क्या सर? बोला जाए सेलेक्ट। आदिल, कंग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो गए हो। खुदा तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। खुदा तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है सर। क्या? ये लेटर सर, अगर मैं जंग में शहीद हो गया तो मेरे घर में दे देना सर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जाकर जंग जीत कर आओ। मेरे घर में देने के बाद कहना कि स्कूल में पढ़े सब बच्चों के सामने। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जाओ। ओके सर। कोई बुरी खबर है, आपका बेटा जंग में शहीद हो गया। आपका बेटा जंग में शहीद होने से पहले ये लेटर दिया होगा। ये लेटर आपके बेटे के स्कूल में और बच्चों के सामने पढ़ा होगा। सोल्जर्स अटेंशन, सैल्यूट, डिस्पर्स, टेक योर पोजीशंस। हेलो हेलो सर, हेलो, आपसे कुछ बात करना है। अच्छा ठीक है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? ये देखिए सर, टेक योर पोजीशंस। सर, इसको क्या हुआ सर? उनका बेटा दुनिया में नहीं रहा, जंग में शहीद हो गया। प्रिय विद्यार्थी, मेरा नाम आदिल है। स्कूल में पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ पढ़ता और खेलता था। मैं दूसरे बच्चों की तरह होशियार नहीं था। इस वजह से सभी टीचर्स मुझे कहते कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी तरफ से ना ही मेरे देश को और ना ही मेरे परिवार को कोई फायदा होगा। सभी टीचर्स मुझसे कहते कि पढ़ पढ़, और मैं पढ़ता भी था, लेकिन मुझे भूलने की बीमारी थी, इसलिए मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। मेरी समस्या को किसी ने नहीं समझा और मुझे कहा कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो। सभी लोग कहते कि मैं जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक सोल्जर बनूंगा और देश के लिए कुछ करूंगा। मेरे पास देश को देने के लिए कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना पढ़ाई थी, ना स्टेटस था और ना ही मेरे पास नॉलेज थी। मेरे पास था तो मेरे दिल में मेरे देश के लिए प्यार, जो कि मैं अपने देश को दे सकता था। एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तेरा सपना सच होने वाला है।
मैंने उस पर यकीन नहीं किया। उसने मुझसे कहा एक जगह आर्मी के सिलेक्शन चल रहे हैं। मैं खुश हुआ और वहां गया और अल्लाह के फजल से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं मेरे देश को कुछ ना दे सका सिवाय मेरी जान के। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरी तरह अपनी जान को कुर्बान करो। मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी अपने देश को दे सकते हो वो आप दो। अपने देश का नाम रोशन करो। सैल्यूट। मेरा बेटा इस देश के लिए जान को कुर्बान कर दिया। आप सब भी मैं बोलता हूँ कि आप सब भी आपके जान को कुर्बान नहीं करो। जो आपके पास कीमती चीज है वो देश को फख्र करने के लिए करो। जज़ाकल्लाह।